चीज़ें लोगों से गुफ्तगू की, पार्टी के साथ गुफ्तगू की, तो पार्टी का जो लोग थे उनका ज़ोर इस बात पर था कि आप अपनी पार्टी को आप वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी कई चीज़ों को लेकर हमारे अंदर कुछ इख्तलाफात थे, जिनको तमाम कोशिशों के बावजूद और जितना भी मेरे बस में था मैंने कोशिश की थी कि वो आयरन आउट हो जाएं, वो नहीं हो पाए। पिछले 15-20 दिन में मैंने इंतहाई सब कुछ बर्दाश्त करके भी जो मेरा मिजाज नहीं है, सबका ताल्लुकात की रोशनी की वजह से मैंने कोशिश की थी कि दूरी इख्तियार ना करूं, बल्कि हमारे अल्ताफ़ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े पुराने हैं और अपनी पार्टी को छोड़ना मेरे लिए कोई इतना आसान फ़ैसला नहीं था, क्योंकि ये जमात बनाने में मेरा पूरा कलीदी रोल है, बल्कि मैं उन पहले 4 लोगों में जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि मुझे लगा कि अब अपनी पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं, या मैं अपनी पार्टी में रह के वो रोल प्ले नहीं कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो एक घुटन का माहौल हो गया था, तो मैंने बेहतर समझा कि दोस्तों की तरह हम अलग अलग हो जाएं। हमने यहाँ तक सुना है कल जो कोर मीटिंग थी अपनी, इसलिए नहीं गया कि जब तक आप पार्टी के अंदर हैं, आप पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। शराफत का ये तकाजा है कि पार्टी के अंदर आप उस डिसिप्लिन की भी पाबंदी करें और वहाँ जो राज़ो नियाज हो उसका भी एहतराम करें। तो कल मैं पार्टी के अंदर था, तो मैं मीटिंग में गया, मैंने वहाँ अपना मुद्दा रखा, मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ, मैंने अपनी राय रखी, सारी चीज़ें रखी। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट साहब से बैठा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मैं आपके मैंडेट से नहीं लड़ पाऊंगा शायद। फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्या ज़रूरत है कहने की। तो मैंने फिर आज सुबह, कल ही मैंने माइंड बना लिया था, आज सुबह मैंने उनको बड़ी ही बाअदब तरीके की एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। उसमें मैंने उन्हें कहा कि आप भी शायद यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम अपनी अपनी राह पर चलें, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर। मेरी दुआ है मेरे उनके ज़ाती ताल्लुकात पर असर ना हो। उसके लिए शर्त यह है कि मर्ड स्लिंगिंग ना वहाँ से हो। मैं तो अपने किसी वर्कर को मर्ड स्लिंगिंग करने नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो अपने उनके अंदर कुछ लोग बड़े ही बेलगाम हैं, वो उनको लगाम देंगे। चीज़ें लोगों से गुफ्तगू की, पार्टी के साथ गुफ्तगू की, तो पार्टी का जो लोग थे उनका ज़ोर इस बात पर था कि आप अपनी पार्टी को आप वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी कई चीज़ों को लेकर हमारे अंदर कुछ इख्तलाफात थे, जिनको तमाम कोशिशों के बावजूद और जितना भी मेरे बस में था मैंने कोशिश की थी कि वो आयरन आउट हो जाएं, वो नहीं हो पाए। पिछले 15-20 दिन में मैंने इंतहाई सब कुछ बर्दाश्त करके भी जो मेरा मिजाज नहीं है, सबका ताल्लुकात की रोशनी की वजह से मैंने कोशिश की थी कि दूरी इख्तियार ना करूं, बल्कि हमारे अल्ताफ़ साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात बड़े पुराने हैं और अपनी पार्टी को छोड़ना मेरे लिए कोई इतना आसान फ़ैसला नहीं था, क्योंकि ये जमात बनाने में मेरा पूरा कलीदी रोल है, बल्कि मैं उन पहले 4 लोगों में जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि मुझे लगा कि अब अपनी पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं, या मैं अपनी पार्टी में रह के वो रोल प्ले नहीं कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो एक घुटन का माहौल हो गया था, तो मैंने बेहतर समझा कि दोस्तों की तरह हम अलग अलग हो जाएं। हमने यहाँ तक सुना है कल जो कोर मीटिंग थी अपनी, इसलिए नहीं गया कि जब तक आप पार्टी के अंदर हैं, आप पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। शराफत का ये तकाजा है कि पार्टी के अंदर आप उस डिसिप्लिन की भी पाबंदी करें और वहाँ जो राज़ो नियाज हो उसका भी एहतराम करें। तो कल मैं पार्टी के अंदर था, तो मैं मीटिंग में गया, मैंने वहाँ अपना मुद्दा रखा, मैनिफेस्टो डिस्कस हुआ, मैंने अपनी राय रखी, सारी चीज़ें रखी। उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट साहब से बैठा, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मैं आपके मैंडेट से नहीं लड़ पाऊंगा शायद। फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की,
بہت ساری چیزیں ہوئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے، کیا ضرورت ہے کہنے کی. تو میں نے پھر آج صبح کل ہی میں نے مائنڈ بنا لیا تھا، آج صبح میں نے ان کو بڑی ہی باادب طریقے کی ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی. اس میں نے انہیں کہا کہ آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اپنی راہ پہ چلیں، لیکن ذاتی تعلقات کو متاثر کیے بغیر. میری دعا ہے میرے ان کے ذاتی تعلقات پر اثر نہ ہو. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرڈ سلنگنگ نہ وہاں سے ہو. میں تو اپنے کسی ورکر کو مرڈ سلنگنگ کرنے نہیں دوں گا. مجھے امید ہے کہ وہ ان کے اندر کچھ لوگ بڑے ہی بے لگام ہیں، وہ ان کو لگام دیں گے.